यार जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 4 तारीख को होने वाले इंग्लिश में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आ गए हैं। चूँकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो आपको यहाँ से 20 नंबर निश्चित तौर पर आप कवर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैच दी फॉलोइंग प्रोज इन लिस्ट ए टू लिस्ट बी। लिस्ट ए टू बी में हम प्रोज को क्या करना है, मिक्स करना है, यानी कि मिलान करना है। निश्चित तौर पर आज पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन जो है आउट है कि ये निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में आएगा। 5 में 5 आपको यहाँ पे देगा, इसलिए इसको आपको मिलान कैसे करना है। आपको करना क्या है, एक साइड में आपको आंसर ABCD लिखना है और उसके आगे में आपको आंसर लिखना है। देखिए इसका आंसर क्या हो। चलिए पहला लिस्ट ए में जो है क्वेश्चन है वो ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न जो स्टोरी है ये कौन लिखा है, ये लिखा है जर्मनी ग्रीन ने लिखा है, जर्मन ग्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। इसका ए का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल कौन लिखा है, ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल लिखा है आपका, ए मैरिज प्रपोजल लिखा है एंटोन ग्रीकॉक ने लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है ए मैरिज प्रपोजल का, ए मैरिज प्रपोजल का जो आपका है ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए मैरिज प्रपोजल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट कौन लिखा है, द आर्टिस्ट आपका लिखा है, द आर्टिस्ट लिखा है सीगा नायोगा ने लिखा है। द आर्टिस्ट कौन लिखा है, सीगा नायोगा। यहाँ पे द आर्टिस्ट का सीगा नायोगा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर, सीगा नायोगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डील्स दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये कौन लिखा है, ये कौन लिखा है, ये लिखा है आपका रूशेल ने लिखा है। रूशेल ने लिखा है, रूशेल, यानी डी का सही आंसर हो जाएगा आपका, डी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निश्चित तौर पे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसको आप रट ले, जैसे भी तैयार कर ले, निश्चित तौर पर आज ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द अर्थ। द अर्थ कौन लिखा है, द अर्थ। चलिए देखते हैं कि द अर्थ कौन लिखा है। द अर्थ लिखा है HE बिट्स ने लिखा है, HE बिट्स। द अर्थ कौन लिखा है, HE बिट्स। द अर्थ जो लिखा गया है HE बिट्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है मैच द नेम द पोएम्स गिव लिस्ट ए टू गिव लिस्ट बी। या लिस्ट ए और लिस्ट बी में जो पोएम का नाम दिया गया है उसको मिलान करना है। निश्चित तौर पे ये भी एग्जाम में आज देखने को मिलेगा आपको, और ये आउट है, ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा, ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखा है, वाल्ट विटमेन ने लिखा है। वाल्ट विटमेन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ए का जो सही आंसर होगा वो होगा वाल्ट विटमेन, यानी कि ए का 3rd होगा, ए का 3rd इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्नैक। स्नैक कौन लिखा है, स्नैक आपका लिखा है, स्नैक DH लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। स्नैक जो है DH लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है स्नैक। क्वेश्चन नंबर बी का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फायर वुमेन। फायर वुमेन किसकी रचना है, फायर वुमेन किसकी रचना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि फायर वुमेन किसकी रचना है। केकियन दारूवाला। केकियन दारूवाला इज द राइट आंसर। केकियन दारूवाला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी का जो सही आंसर होगा वो होगा 5। आप लोगों का आंसर एग्जाम में लिखना कैसे है आपको बता देते हैं। आपको लिखना क्या है, एक साइड जो है आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर देके, जैसे डी है क्वेश्चन, इसका आंसर देके आपको लिखना है डी में, जैसे ए से ई तक आपको लिख देना है, ABCD और E, और ए के आगे में आंसर भी देना पड़ेगा और इसके डैश देके आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। यहाँ पे आपको ऐसा काम नहीं करना है कि क्वेश्चन को उतार के आपको मिलान करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोल्जर किसकी रचना है, द सोल्जर। द सोल्जर रूपर्ट ब्रुक की रचना है। द सोल्जर रूपर्ट ब्रुक की रचना है। द सोल्जर
रूपर्ट ब्रूक इज द राइट आंसर, रूपर्ट ब्रूक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम किसकी रचना है? ओड टू ऑटम जॉन किट्स की रचना है। हम लोग जानते हैं ओड टू ऑटम जो है वो जॉन किट्स की रचना है, जॉन किट्स की रचना है, इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं ये ट्रांसलेशन को देखते हैं। क्वेश्चन ट्रांसलेशन एनी 5 इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको निश्चित तौर पे एग्जाम में आज देखने को मिलेगा, यही सेम टू सेम ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेगा, सेम टू सेम ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बोलता है मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन है मैं सुबह जल्दी उठता हूं, इसका ट्रांसलेशन बनाना है। आपको 10 क्वेश्चन दिया गया है और इसमें से आपको 5 को ही आंसर देना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 10 में से 10 क्वेश्चन को डील करता हूँ और निश्चित यहाँ पे गारंटी है कि आपको आज यहाँ से ट्रांसलेशन आएगा, सेम टू सेम ट्रांसलेशन आएगा। चलिए मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप early in the morning, I get up early in the morning is the right answer, I get up early in the morning is the right answer। इसका आंसर हम लोग डाल देंगे, अभी हम लोग सिर्फ बता रहे हैं, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख भी सकते हैं। आई गेट अप early in the morning। नेक्स्ट है 2 नंबर, क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं? क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं? कुड यू गिव मी योर पेन, कुड यू गिव मी योर पेन, कुड यू गिव मी योर पेन इज द राइट आंसर। चलिए मुझे सबका आदर करना चाहिए, मुझे सबका आदर करना चाहिए। आई शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी, आई शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी इज द राइट आंसर, आई शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी। आप दोपहर में क्या खाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप दोपहर में क्या खाते हैं? व्हाट डू यू ईट इन द आफ्टरनून, व्हाट डू यू ईट इन द आफ्टरनून, व्हाट डू यू ईट इन द व्हाट डू यू ईट इन द आफ्टरनून। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं। लेट्स गो रोमिंग, लेट्स गो रोमिंग, लेट्स गो रोमिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसे 1 कप कॉफी चाहिए, उसे 1 कप कॉफी चाहिए। सी नीड्स ए कप ऑफ कॉफी, सी नीड्स ए कप ऑफ कॉफी, सी नीड्स ए कप ऑफ कॉफी। मैं कल अपने चाचा से मिलने जाऊंगा। I will go to meet my uncle tomorrow, I will go to meet my uncle tomorrow। नेक्स्ट है मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा I feel so hungry या I am very hungry, दोनों बना सकते हैं। चलिए इसका हम आपको आंसर दिखा देते हैं। आपको क्या करना है, इस आंसर को याद कर लेना है और एग्जाम हॉल में छाप के आना है। चलिए देख सकते हैं कि आंसर जो है वो है आई गेट अप early in the morning, कुड यू गिव मी योर पेन, दूसरे का आंसर था। तीसरे का आंसर है आई शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी। चौथे का आंसर है व्हाट डू यू ईट इन द आफ्टरनून, लेट्स गो रोमिंग, सी नीड्स ए कप ऑफ कॉफी, आई विल गो टू मीट माई अंकल टुमारो, आई फील सो हंग्री या आई एम वेरी हंग्री। निश्चित तौर पर ये जो ट्रांसलेशन है आपको और एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आज, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव है ये और इंग्लिश में आपको नोट लिखने के लिए आता है कि राइट ए नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश, कुछ भी आंसर आ जाए, कुछ भी क्वेश्चन आया आपको आंसर एक ही लिखना है, आंसर आपको एक ही लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश के बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला जा रहा है। निश्चित तौर पे एग्जाम में आज क्वेश्चन देखने को मिलेगा, निश्चित तौर पे, और आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है और जाके एग्जाम में छाप देना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। द पीरियड बिटवीन AD 4449 टू 1086 इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। यानी कि इस पीरियड को जो है इंग्लिश पीरियड बोला जाता है। इट हैड 4 डेलिकेट्स, क्रिश्चियन, नॉर्थ एशियन, अमेरिकन, वेस्टर्न। इट वाज नॉट इजी टू understand to writing system, use the runic alphabet। यहां पे आपको बोला जा रहा है क्या आते हैं, इसका हिंदी भी हम लोग देख लेते हैं। बोलता है क्या 449 ईस्वी से 1066 के बीच की अवधि को ओल्ड इंग्लिश की अवधि कहा जाता है। इसकी 4 बोलियां है, केटिस, नॉर्थ ब्रियन, अमेरिकन, वेस्टर्न। इसे समझाना आसान नहीं था,
लेखन प्रणाली में रूनिक वर्णमाला का उपयोग किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। There were two major influence on Old English, Latin, Scandinavian। चलिए देखिए इसके बारे में क्या बोला गया है, हिंदी भी देख लेते हैं हम लोग। ओल्ड इंग्लिश पर लेटिन और स्कैंडिनेवियन की दो प्रमुख प्रभाव थे। उनके प्रभाव से अंग्रेजी में कई वोकैबुलरीज आए, लेकिन अवधि के साहित्य के लिए अच्छी नहीं थी। वायुकुल्प और जूनियस पुरानी अंग्रेजी की पारुलिपियां है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे इंग्लिश में नोट लिखा गया है और निश्चित तौर पे एग्जाम में ये आ जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है और एग्जाम में आपको लिख के आना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आप देख सकते हैं ओल्ड इंग्लिश का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और निश्चित यहाँ पे आपको 5 नंबर कवर हो जाएगा आज। द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि पीरियड ऑफ इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम कब से हुआ है। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि पीरियड जो है इंग्लिश का कब से। चलिए द पीरियड ऑफ इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम, फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा डी, 449 AD से स्टार्ट हुआ है, 449 AD से। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एंग्लो सैक्सन वेयर डैश पीपल, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर देयर, चलिए थर्ड का सही आंसर हो जाएगा आपका, थर्ड का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, थर्ड का बी इज द राइट आंसर। सॉरी 2 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर देयर, थर्ड का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थियन, 4 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूनिक अल्फाबेट वाज द मेन फीचर ऑफ, रूनिक अल्फाबेट के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओल्ड इंग्लिश के बारे में बोला गया था। नॉर्म्स बिलोंग्स टू, 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पीरियड ऑफ विच किंग इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्मैन प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंड ऑफ डैश इंग्लिश, इंड ऑफ इंग्लिश के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड इंग्लिश इज द राइट आंसर। चलिए इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, कंपैरिजन के बारे में पूछा जा रहा है। 10 नंबर का सही आंसर होगा आपका